जय हिंद। आज के विषय में समझने वाले हैं क्या रूस को इंडिया ने धोखा दिया या फिर इंडिया को बखूबी आता है बिजनेस करना और उन्होंने ये चीज़ का फायदा उठाते हुए रुपये और रूबल का रिश्ता कायम किया। और इन दिनों आपको पता है कि एससीओ मीटिंग जो कि गोवा में हुआ था वहाँ पे रूस के विदेशी मंत्री भी आए थे सरगई, ठीक है, रूसी के साथ भुट्टो भी आया था, आपको याद है। लेकिन ये मुद्दा यहीं से निकलता है और हमें बीच में यह पता चलता है कि आखिर चीन का तरफा क्यों ले रहे हैं रूस। और रूस आजकल इन दिनों काफ़ी बदला बदला नजर आ रहा है। क्यों बदला बदला आ रहा है? क्योंकि 4 मई के टाइम में ही एक न्यूज़ के द्वारा इस चीज़ को फैलाया गया। बोला जा रहा है कि भारत के द्वारा मतलब जो लेन देन होता था, ठीक है, रुपीज़ में जो किया जा रहा है, जबकि अगर मैं बात करूं डॉलर के यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे 2% भी रुपीज़ का नहीं होता है लेन देन पूरे विश्व में, ठीक है, और डॉलर 65% से ऊपर है। लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग टक्कर लेने चल दिए थे। क्या ये हमारी मूर्खता थी या फिर क्या था? यही विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ मॉस्को को महसूस हो रहा है, ऐसा बताया गया कि इसके भारत सरकार के 2 अधिकारी द्वारा। लेकिन इन अधिकारियों ने क्या किया कि अपना नाम ना बताने के शर्त पे ये न्यूज़ वालों को इन्होंने बोला था। उस न्यूज़ वालों ने क्या किया, इस चीज़ को फैला दिया, ठीक है। कई लोगों का कहना है कि ये गलत न्यूज़ है, लेकिन इसका रियलिटी जब मैंने किया पता तो हमें पता चलता है कि वाकई में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आइए इन विषयों के ऊपर बात करेंगे। यहाँ आप देखते हो जयशंकर जी के साथ विदेशी मंत्री कौन है, रूस के, ठीक है। तो इन्हीं विषयों के ऊपर आज हम लोग खुल के चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे हिला देने वाली बात यह है, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाया जा रहा है कि ब्रिक्स एक अपना अलग करेंसी लाएगी। क्या इसमें इंडिया का योगदान है? ये वीडियो के अंत तक हम लोग बखूबी समझ जाएंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दरअसल बात स्टार्ट होता है यूक्रेन और रूस की लड़ाई से, ठीक है। जब ये लड़ाई हुआ था तो आपको याद होगा कि यूरोपियन जो थे वो लोग क्या किए, डॉलर को लेके या फिर मतलब या यूं बोलूं कि यूक्रेन को साथ देने के लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अमेरिका का भी योगदान रहा। यहाँ क्या करता है कि इसके ऊपर रूस वालों के ऊपर बैन लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है बिजनेस के ऊपर, ठीक है। और यहीं सबसे ज़्यादा हम लोग फ़ायदा उठाने आते हैं, ठीक है, या फिर यूँ कहूँ कि सहयोग देने के लिए आते हैं। यहाँ पर चीन को जब आप देख रहे हो तो ये तो फ़ायदा उठाने ही आया होगा, लेकिन हम ही वो कंट्री थे जो इनका सबसे ज़्यादा सहयोगी बने इन विषयों के साथ। लेकिन यहाँ मुद्दा वाली बात यह है कि इसके साथ ही इनके कारोबार के साथ सबसे ज़्यादा अगर किसी ने घातक साबित किया ना तो इसके साथ मतलब रुपए का जो ये चलन चला। और कहीं ना कहीं हम लोग तलाश भी रहे थे कुछ ऐसा ऑप्शन मिले जहां हम लोग अपना इंडिया का करेंसी को मतलब आगे लाएं और मतलब विश्व लेवल में फैलाएं, ठीक है। और यहाँ हमें फ़ायदा कब मिलता है? जब ये यूरोपियन के द्वारा इसके प्रतिबंध लगा दिया जाता है अपने उनके बिजनेस के ऊपर, रूस के बिजनेस के ऊपर, और यहीं इन्हें शिफ्ट के ऊपर भी लगा दिया जाता है पाबंदी टाइप का, ठीक है। अब शिफ्ट क्या होता है इसे आप समझ लो, ये एक नेट बैंकिंग के भांति ही होता है, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं उसी प्रकार, लेकिन इसमें क्या होता है कि डॉलर का मतलब ट्रांजैक्शन होता है। अगर मान लो मेरा यूट्यूब है तो अगर यूट्यूब का मेरा इनकम होगा तो वो उसी के तहत आता है, ठीक है। तो इसी तरह होता है। आइए इन विषयों के ऊपर हम लोग बारीकी से समझेंगे क्योंकि मेन पॉइंट हमारा ये है। यहाँ आप देखते हैं कि जब ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ तो इंडिया ही पहला व्यक्ति थे, ठीक है, मोदी जी, जिन्होंने अपना हाथ दिया इनको, ठीक है, और इनका सहयोग किया। अब ये क्या कर रहे हैं कि रंग थोड़ा बदल रहे हैं। क्या रंग बदल रहे हैं इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग तो पैसा इनको दिए, बखूबी दिए और इनका तेल भी लेने लगे, ठीक है। आपको पता है कि रूस यूरोपियन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा तेल भेजा करते थे, लेकिन इन दिनों क्या हुआ, जब उन लोगों ने पाबंदी लगा दिया तो हम इंडियन ही इससे तेल लिया करते थे, ठीक है। और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ को किया। अभी अगर देखा जाए ना तो रिफाइन ऑयल में सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है किसका? इंडिया का, ठीक है। इन दिनों ये जो इलाका दिख रहा है ईरान, इराक और सऊदी, सब इस सब में सबसे ज़्यादा होता था। मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है इसके ऊपर, बारीकी से अगर आप समझना चाहते जाके देख लेना, ठीक है, कि किस प्रकार हमारे पास तेल का कुआं नदी ना होने के बावजूद भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा तेल, कच्चा तेल बेचा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा? रूस का। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इसके ऊपर बिजनेस कर बैठे। कैसे बिजनेस कर पाए? यहाँ पे मोदी का दिमाग लगा, ठीक है। जयशंकर जी जैसे लोग जब रहेंगे हमारे देश में तो ऐसा होगा ही। हम लोगों ने क्या किया, देखो बेटा, तेल तो हम लोग लेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग देंगे रुपये और बदले में आप रूबल में ये कारोबार कर सकते हो। अब पॉइंट वाली बात, यहाँ समझने वाली बात क्या है कि इनके ऊपर स्विफ्ट का लग गया था। मैंने पीछे अभी बता चुका हूँ, ठीक है। और थोड़ा अगर आप स्विफ्ट का जानकारी लेना चाहते हैं थोड़ा विस्तार से, तो ये आप समझ लो कि इसकी स्थापना 1963 में हुआ था और 15 देशों से यह स्टार्ट हुआ था और 239 बैंकों में ये चल रहा था, ठीक है। आगे चल के 1977 में ये 222 देश में ये हो गया और 518 संस्थानों से मतलब ये जुड़ गए और आगे चल के तो 200 देशों में यार 9000 से भी अधिक इसका ये है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ये जरूरी हो जाता है। अगर आपके पास स्विफ्ट का मतलब प्रतिबंध लगा हो तो आप कारोबार करने में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाओगे। डॉलर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ हम सब ने कहा कि तेल लेंगे, लेकिन हम लोग डॉलर की जगह क्या देंगे? रुपए देंगे। लेकिन आपको यहाँ समझने वाली बात ये है कि उसके यहाँ पे चलता है रूबल। ये आप देख सकते हो वहीं का है करेंसी, ठीक है, मतलब रशियन का। तो यहाँ पे अब
इसे मतलब रूस को तो काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलने लगा भाई, इंडियन पैसा। इन लोगों ने इंडिया की तरह खाता भाई निकाल के पूरा लिखने लगा। अब इनके पास मिलियन बिलियन पैसा आ गया। अब ये करे तो करे क्या। लेकिन इन दिनों क्या निकलता है एक बात, वो कि यार देखो तेल तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं इंडिया हम आपसे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो यार हम लोग मतलब चला नहीं पा रहे हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब ये सुन के आपको मतलब पहले गर्व फील हुआ था कि हाँ भाई इंडियन के ऊपर मतलब कारोबार चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे हम लोग। लेकिन इन दिनों ये सुन के मतलब थोड़ा सा दुख पहुँचता है, शायद आपको थोड़ा सा इंसल्ट फील भी होगा कि आखिर यार इंडिया का पैसा कोई क्यों नहीं ले रहा है। दरअसल बात ये है कि हम सब की मतलब ये कुछ मजबूरियां हैं। क्या मजबूरियां हैं, देखो फॉरेक्स में हम लोग को रखना पड़ता है, ठीक है, विदेशी मुद्रा जिसे बोला जाता है, मतलब विदेशी मुद्रा रखने की एक जगह होता है फॉरेक्स ही, उसे ही बोला जाता है। अगर आप इसके ऊपर विस्तार से जानिएगा तो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है। तो हम चाहते नहीं है कि इन्हें डॉलर दें, ठीक है, इसीलिए हम लोग रुपया देते हैं। और साथ में ये क्या चाहते हैं कि हमें भाई रुपया मत दो, डॉलर दो, ठीक है। डॉलर का हम लोग जब मतलब नकारें तो ये क्या कहते हैं रूस कि यार देखो अगर वो नहीं देते हो ना तो कम से कम हमें मतलब चीन की करेंसी में दे दो। चीन का करेंसी शायद आई थिंक युआन चलता है, ठीक है। तो ये युआन चाहते हैं कि युआन दिया जाए। इसके ऊपर भी मतलब सोच विचार किया गया इंडिया के द्वारा, एक दो बार शायद ये किया भी गया। लेकिन प्रॉब्लम ये यार कि मैं किसी दुश्मन के करेंसी को क्यों दूं। अगर मैं वैसा करने लगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इंडियन हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा किए हैं तो फिर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर हम ही से अगर आगे बढ़ जाएंगे हमारा दुश्मन, तो फिर हमारा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा मतलब अजीब लगा, तो हम लोगों ने फिर उसको रोका और फिर ये चीज़ किया, ठीक है, कि तेल लेंगे भाई पैसा ही देंगे, रुपए ही देंगे। अब ये फंडामेंटल समझ लो कि रुपए जब हम लोग देते हैं तो वो कैसे मतलब ये काम करता है। दरअसल देखो यहाँ से आप समझोगे, ठीक है, अगर ये रुपए ले रहा है तो ये तो रुपए चला नहीं पाएगा, तो ये आएंगे कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया में ये अकाउंट खोलेंगे अपना, ठीक है। वो इंडिया में अकाउंट खोलेगा तो इंडिया में किसका पैसा रहेगा, इंडिया करेंसी का ही रहेगा। तो इनका पैसा जो तेल का होता है वो इंडिया में ही रह जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे तब नहीं होता जब जितना हम लोग इससे चीज़ें मंगाते हैं, ठीक है, आयात करते हैं, और ये भी अगर मतलब यहाँ से आयात करते हैं इंडिया से, ये अगर कुछ लेते तो कुछ अलग बात होती है और खर्चा मतलब थोड़ा सा मतलब इधर उधर होता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मंगा रहे हैं 100%, ये करीबन 10% भी हमसे चीज़ें नहीं लेता है। इनका कहना है कि भाई आप तो मतलब ये कर रहे हो, लेकिन इंडिया का कहना है कि भाई आपको जो भी लेना है हमसे ले लो। लेकिन इनका ये भी कहना है कि भाई हम आपसे क्यों लें, जब आप चीन से भी तो मंगाते हो, तो चीन से हम लोग क्यों मंगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सस्ता मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये चीन का भी करेंसी चाहता है कि हमें अगर डॉलर नहीं देते तो कम से कम रुपया देना छोड़ दो और मतलब चीनी करेंसी दो। लेकिन चीनी करेंसी हम लोग कैसे दे सकते हैं, अगर देंगे तो हमारा मतलब आत्मसम्मान क्या ही रह जाएगा, ठीक है। मैं अपने दुश्मन को बढ़ते कैसे देख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ये चीज़ करने से नकार रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर थोड़ा सा हुआ था बीच में, लेकिन फिर रोक दिया गया। तो यही वाला मुद्दा है क्योंकि डॉलर को लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है और रूस भी चाहता है कि हम चीन से लें, ठीक है, और ये हम लोग नहीं चाहते, और चीन ये मौका का फ़ायदा उठा रहा है। और अगर मान लो कि अगर चीन को अगर हम लोग दे भी दिए हैं चीन की करेंसी में, ठीक है, रूस को पैसा, तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है, जो अमेरिका हम लोग को इतना चाहता है, ठीक है, अमेरिका ऐसा नहीं है कि इंडिया का दुश्मन है। अभी फिलहाल ये आपको मतलब इस वीडियो अपलोड होने के बाद एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें मैंने अमेरिका और इनके बारे ही बोला है, मोदी जी के बारे में। मोदी जी को बुलाया जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। अब वो विस्तार से वहाँ पे देख लेना, जो कि 14 साल के बाद इनको ऐसा मौका मिला है आने का, और ये जाएंगे, ठीक है, 21 से लेकर 24 तक। मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा बता दिया आपको। लेकिन आइए पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट पे क्या है कि अगर ये रूठ जाते हैं अमेरिका हम लोगों से, तो हम लोग का नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका वो पावर है जिसके पास मतलब डॉलर का थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो रुपये है वो 2% से भी कम में आता है, तो कहीं ना कहीं ये टक्कर लेना महंगा पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्रिक्स निकाला गया, वो क्या है कि यहाँ पे मुद्दा उठ रहा है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक ऐसा पावर जिसमें इंडिया देखो यहाँ बीच में है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन है देश मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ब्राज़ील मिलता है, रूस मिलता है, इंडिया मिलता है, ठीक है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ये पांचों में से इंडिया और चीन दो ही पावरफुल पर्सन है, ठीक है। इन लोग मतलब ब्राज़ील में दम वो रहा नहीं, रूस का भी मतलब वही है, ठीक है। रूस मतलब बेखूफियत ज़्यादा दिखाता है, साउथ अफ्रीका ये जानते हो। लेकिन चीन को भी हम लोग पीछे छोड़कर सबसे बड़ा हम लोग बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे इस विषय के ऊपर चर्चा करने से पहले ये समझ लो कि ब्रिक्स बहुत जल्दी अपना एक करेंसी मतलब बनाने वाला है। अगर ये करेंसी बन गया तो हम पांचों देश आपस में ये कर पाएंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब आ जाएगा कि यार फ़ायदा हम लोग लेंगे तो ये तीनों से ले सकते हैं, ठीक है।
चीन से तो फ़ायदा नहीं हो पाएगा। चीन से कैसे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि चीन तो मतलब दूसरे से ही लेगा, ये ज़्यादातर चीज़ें भेजता है, लेता कम ही है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो लेगा। लेकिन जब ये बन जाएगा तो ये भी थोड़ा अच्छी वाली बात होगा। तो उम्मीद है कि ब्रिक्स करेंसी आ सकता है, ये दुनिया में तहलका मचा सकता है, ठीक है, जिस प्रकार डॉलर का है, ठीक है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ मेहनत करते होंगे, उम्मीद है कि आप अपने मेहनत के प्रति काफ़ी लगन के साथ कुछ ना कुछ उम्मीद करते होंगे और आपको वो उम्मीद प्राप्त हो, ठीक है। बिल्कुल वही प्रोसेस मुझ में भी होता है। मैं एक वीडियो को काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये तैयार करके आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि मैं आपको कुछ बता पाऊँ और आप सीखने योग्य इस वीडियो को कुछ समझें। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।